आज जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे बैठक का, लोकसभा इलेक्शन के बाद आज हम लोग पूरे विधानसभा अध्यक्षों के साथ आज गोकुल कृष्णा आश्रम पूर्णिया में एक बैठक किया गया। उसमें विस्तार से ये चर्चा हुआ कि कौन सा विधानसभा में कितना कांग्रेस को समर्थन मिला। एक तो उस बात पे हम लोग चर्चा किए। दूसरी बात ये रहा कि 24 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव करने पटना जा रहे हैं। उसमें अभी हमारे बीच 6 विधानसभा के अध्यक्ष आए हुए हैं। सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं कि हम कितने आदमी के साथ वहाँ पटना जाएंगे, कैसे जाना है, क्या करना है, उसी विस्तार पे आज हम लोग सब बातें रखे हैं। तीसरी बात, हमारे एक आयुष भगत जी हैं, बनमनकी के रहने, आयुष मिश्रा जी सॉरी बनमनकी के हैं। ये प्रदेश सचिव का पद मिला है, ये भी हमारे बीच आए हुए हैं युवा कांग्रेस में। और हमारे ज़िला में करण यादव जी हैं और अशफाक भाई हैं, शहबाज खान है और बाकी विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज भाई है, दिलखुश है, वो तौसीफ है, सारे यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। मेन मुद्दा ये रखा गया कि 24 तारीख को विधानसभा घेराव करने जाना है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले मंथ हम लोग दिल्ली मतलब सांसद घेराव में गए थे, आप लोग न्यूज़ मिला ही था। पूरे भारत से संसद घेराव में हम लोग गए। भारत सरकार के विरुद्ध हम लोग अच्छा खासा वहाँ पे प्रोग्राम हुआ दिल्ली में। उसी के रिगार्ड में आज हमारे बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रकाश गरीबदास जी, उसके नेतृत्व में विधानसभा घेराव होने जा रहा है 24 तारीख को। वही सब को बातों की चर्चा होते हुए उसी की तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठक रखा गया है। जी धन्यवाद। ऐसे क्या समस्या आ गई कि आप लोगों को बार बार विधानसभा घेराव? समस्या बताते हैं। बिहार में बेलगाम अपराध, बढ़ते कानून है ना, बिगड़ते कानून व्यवस्था, ठीक, और आए दिन कोई भी पेपर होता है बिहार में और पूरे भारत में, ठीक, वो पेपर होता है तो कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार चला नहीं पा रही है, नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल पा रहा है। तो इसी को देखते हुए युवा कांग्रेस की टीम पूरे बिहार प्रदेश में 24 तारीख को विधानसभा घेराव करके ये चुनौती देने का काम करेगी कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रहा है डबल इंजन का, तो आप इस्तीफा दीजिए और कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन की है वो सरकार बनाने के लिए सक्षम है। जो भाजपा के नेता हैं, कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जेडीयू ख़त्म हो चुकी है। आप अभी उपचुनाव में जेडीयू की स्थिति आप रुपौली में देख चुके हैं। तो बिहार बहुत बदतर स्थिति से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार है, आए दिन एक पुल गिरता है इस बिहार में और उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। युवा बेरोजगार है, 93% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिहार का भी। जब से इंडिया गठबंधन की सरकार थी उसके बाद से एक भी नियुक्तियां नहीं मिली है, एक भी पेपर नहीं हो पाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे बिहार के तमाम ज़िलों से विधानसभा घेराव 24 तारीख को करने के लिए आज उसी संदर्भ में पूर्णिया गोकुल कृष्ण आश्रम पे हमारे जिला अध्यक्ष शेख सद्दाम के नेतृत्व में एक मीटिंग रखा गया कि यहाँ से कैसे और किस स्थिति में बिहार विधानसभा घेराव होगा। उसी के संदर्भ में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। आप लोग कहते हैं कि अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं वो दौर याद करिए जब 5 बजे के बाद शाम को कोई घर से नहीं निकलता था। तो वो दौर नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर उस दौर में अपराध था तो आपके एफआईआर में भी तो अपराध होगा। उस ज़माने के एफआईआर में आप देखिए, जब तक इंडिया गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित आरजेडी सरकार था, आप पत्रकार महोदय हैं, उस समय का एफआईआर का लिस्ट निकालिए जब तक सरकार चली 90 के दशक से 2004 के बीच में। माननीय तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में बोला है कि अगर वो जंगल राज था तो एफआईआर होता, क्राइम होता, बढ़ते क्राइम से आदमी मरता और हर जगह ये चीज़ पता होता। लेकिन उस ज़माने को देखते हुए और आज के ज़माने से कंपेयर करिएगा तो आज ज़्यादा अपराध है। ये हम नहीं करें, ये नीतीश बाबू आपका ही डाटा बोलता है जो बिहार सरकार में दर्ज है। तो नीतीश कुमार जी विफल हो चुके हैं बिहार में सरकार चलाने से, उनको कोई सूझ और बूझ नहीं है। जब भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाते हैं उनका मति ख़त्म हो जाता है। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है कि बिहार में कि अपराध को मुक्त नहीं करना, वो अफसरशाही राज लाते हैं और अफसरशाही ऐसा राज आता है। आज मुकेश सहनी जी के फादर को मार दिया गया, आप देखें, उस पर नीतीश कुमार जी को बयान नहीं देते हैं ट्विटर पे, लेकिन जब मुहर्रम का पर्व आएगा उस पर उनका एक ट्वीट जरूर आएगा। बिहार में पुल गिरेगा उस पर कोई बयान नीतीश जी नहीं देते हैं, लेकिन कोई त्यौहार आएगा उस पर नीतीश जी उस पर बधाई देने के लिए आ जाते हैं। तो बिहार का युवा, बिहार का गरीब वर्ग, बिहार का दलित महादलित
बिहार का अति पिछड़ा वर्ग, सब जाति बिहार में नीतीश कुमार से परेशान है। आगामी 25 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा इस चीज़ों को झेलना पड़ेगा और बिहार में पूर्ण तरीके से जेडीयू का सफाया और बीजेपी तो पूरे देश में सफाया हो ही चुका है। उनकी सरकार कब गिरेगी ये कभी कहा ही नहीं जा सकता। 5 महीने से ज़्यादा भी उनकी सरकार नहीं चलेगी भारत में और कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है। आपने रुपौली उपचुनाव की बात करी, अभी वहाँ पर जो है वो स्वतंत्र रूप से जीते हैं शंकर सिंह, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा समर्थन नीतीश कुमार जी के साथ है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में कि जदयू को वो समर्थन दे रहे हैं, और जब राजद में गई बीमा भारती, क्योंकि वो जदयू से थी तो 25 साल से वो जीतती रही, अब राजद में जाने के बाद उनकी हार हुई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी आज जेडीयू ज्वाइन कर रहा है या कर रही है, ठीक है, वो ये इतना समझ ले कि पूरे बिहार का युवा जो 75% से ऊपर युवा बेरोजगार है, ठीक है, वो आपको कभी नेता नहीं मानेगा। तो अगर आप निर्दलीय हैं तो इसलिए आपको नेता बनाया गया हुआ। जिस दिन आप पार्टी ज्वाइन करें जेडीयू या बीजेपी, उससे पूरे हिंदुस्तान खपा है। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता अपराध पे लगाम नहीं डाल पा रहे हैं अफसरशाही रवैया से। तो जो भी नेता हैं, जीत की उनको बधाई है हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन मैं उनको एक ही पैगाम देना चाहता हूं, संदेश, कि अगर आप निर्दलीय हैं तो ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें जो इस देश में सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण की है। वो एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र लड़ें, आप जीते, आगे और भी आप अच्छे से सक्रिय राजनीति करें। इसके लिए पूरी यूथ कांग्रेस की टीम उनको बधाई देती है। एक सवाल लेंगे, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा अमित शाह जी का, कि उनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, जिसमें जेएमएम जो पार्टी है वो भी उनके साथ संलग्न है। अमित शाह जी को एक ही चीज़ कहिएगा, उनका लड़का है जैसा, उनका क्या क्वालिफिकेशन है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का। वो भ्रष्टाचार पे नहीं जा रहा है। और जहाँ तक आप पत्रकार महोदय जेएमएम पार्टी पे बोले हैं, जेएमएम ऐसी पार्टी है जो जय जोहार बोलती है। जो आदिवासियों की स्थिति थी इस देश में, उसको कांग्रेस समर्पित जेएमएम ने ठीक किया है, ना कि भाजपा कर दी है। भाजपा झारखंड में 5 साल सरकार चला के कितने आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाई है, अब बताइए। कांग्रेस की सरकार थी जेएमएम समर्पित, तो आदिवासियों का आरक्षण 7% बढ़ा। तो अमित शाह को कहिएगा कि जिन जातियों के बारे में आप बोलते हैं, कम से कम उन जातियों को मुख्य धारा के रूप में जोड़ने का काम करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं जोड़ने का काम, तो उन जातियों पर ना बोल के हिंदुस्तान की राजनीति को सक्रिय करें। पूर्णिया से कितने लोग पहुंचेंगे कल? पूर्णिया से जन सैलाब जाएगा। आपको पटना में पत्रकार महोदय देखने को मिलेगा कि पूर्णिया की कितनी अच्छी स्थिति है, और पूर्णिया जोर शोर से इस रैली में विधानसभा घेराव में शामिल होने का काम करेगा। धन्यवाद।